डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, तो सबसे पहले हम सेकंड जो सम है उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाएं तो ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, तो ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जो 26 है और 91 है, ये दो संख्याएं हमें दे रखी हैं, तो हमें इनके पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं और बाद में हमें ये प्रूफ करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा इन दोनों संख्याओं का वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि इन दोनों संख्याओं की गुना के बराबर। यानी कि 26 और 91 का जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा वो बराबर होगा 26 और 91 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे और फिर बाद में एलसीएम निकालेंगे। फिर बाद में हम इसे प्रूफ करेंगे कि ये इसकी प्रोडक्ट के बराबर होता है। जो इसका एलसीएम और एचसीएफ होता है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इसके एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो इसका एचसीएफ होता है वो किस प्रकार निकलता है, तो एचसीएफ हम इस प्रकार निकालेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में ये देखा था कि जो हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते थे, हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालते यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। तो सबसे पहले हम 26 का जो प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो किस प्रकार निकालते थे हम, तो सबसे पहले हम 26 को इस प्रकार लिख लेंगे। 26 अब हमारा मिनिमम किस नंबर पे जा रहा है, तो मिनिमम किस संख्या के पे ये डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। और 13 हमारा मिनिमम किस नंबर से डिवाइड होगा, मिनिमम ये हमारा 13 से ही डिवाइड होगा। जब 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जैसे ही 1 आता था तो हम स्टॉप कर देते थे। तो 26 के जो पार्ट्स हैं वो किस प्रकार बनेंगे, 2 इंटू 13 इंटू 1, यानी कि 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए हम 1 को छोड़ देंगे। तो जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो किस प्रकार बनेंगे, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1। ये इसके 26 के प्राइम फैक्टर्स बन चुके हैं। अब हम 91 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 91 के जब प्राइम फैक्टर्स किस प्रकार निकालेंगे, तो देखेंगे कि 91 मिनिमम किस नंबर पे जा रहा है, तो मिनिमम ये किस नंबर पे जा रहा है, 7 पे। तो 7 से जब 91 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। तो 13 किस नंबर पे जाएगा, मिनिमम 13 पे ही जाएगा। तो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 91 के जो पार्ट्स हैं वो इस प्रकार बन जाएंगे 17 इंटू 13, और इसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो इस प्रकार बन जाएंगे 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। तो ये 26 और 91 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। तो अब इसमें से हम एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हम इस प्रकार लिख लेंगे, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1। और 91 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इस प्रकार लिख लेंगे, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। तो जो एचसीएफ है उसमें हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि इन दोनों संख्याओं में कॉमन नंबर क्या आ रहा है। तो कॉमन नंबर हमारा 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 13 आ रहा है, हाँ जी 13 आ रहा है, तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद देखेंगे कि 13 में जो सबसे मिनिमम पावर कौन सी आ रही है, तो दोनों में ही पावर 1 आ रही है, इसमें भी 1 आ रही है, इसमें भी 1 आ रही है। तो मिनिमम पावर इसकी फिर 1 ही रहेगी, तो हम इसका पावर एक 13 की पावर 1 ले लेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि 7 है, जो 7 की पावर 1 है, जो 7 है वो ऊपर वाले में आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, तो इसको हम छोड़ देंगे। यानी कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा,
वो हमारा 13 की पावर 1 आ जाएगा, यानी कि 13 ही आ जाएगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं? तो इसका जो एलसीएम होता है वो इस प्रकार निकाला जाता है। तो एलसीएम हम इस प्रकार निकालेंगे, इस पर जैसे हमने 26 को लिखा था 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, और 91 को किस प्रकार लिखा था 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो इसमें से हम देखेंगे कि 2 अगले में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो इसकी जो सबसे मिनिमम पावर क्या होगी? तो 2 की पावर 1 ही रहेगी। तो आगे हम देखेंगे कि 13 अगले में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो हम इसके 13 की पावर 1 ले लेंगे, क्योंकि इसकी पावर सबसे मिनिमम 1 ही है। तो आगे हम देखेंगे 7 ऊपर वाले में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसकी जो मिनिमम पावर है वो कितनी रहेगी? 7 की पावर 1 रहेगी। यानी कि जो एचसीएफ और एलसीएम में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एचसीएफ में हम कॉमन नंबर देखते हैं और कॉमन नंबर का ही मिनिमम नंबर देखा जाता है, और जबकि एलसीएम में हम कॉमन चीज़ नहीं देखते हैं, हम सभी नंबर्स को काउंट करते हैं, और सभी नंबर में अगर नंबर कॉमन आ रहा है तो उसकी मिनिमम पावर लेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो जो नहीं आ रहा है सिंगल टाइम आ रहा है तो उसकी पावर है उसी को हम मिनिमम पावर मान लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 182। जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? 182। तो हमने इसको 182 लिख दिया है एलसीएम। तो आगे हम देखेंगे कि हमने जो एलसीएम और एचसीएफ है वो हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वलेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने एचसीएफ निकाल लिया है और एलसीएम भी निकाल लिया है, तो जो हमारा एचसीएफ आया है वो 13 आया है और एलसीएम हमारा 182 आया है। आगे हमें इसको प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आइए आगे इसको देखते हैं। तो हमारा जो एलसीएम आया था वो हमारा 182 आया था, और जो एचसीएफ आया था वो हमारा कितना आया था? 13 आया था। तो आगे हमें प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम हमारा कितना आया है? हमारा 182, और एचसीएफ हमारा 13, और जो नंबर्स हैं वो हमारे कितने हैं? 26 हैं, इज इक्वल इंटू 91। ये हमें प्रूफ करना है। तो 182 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 182 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2386 आ जाएगा, और जब 26 इंटू 91 करेंगे तो ये भी हमारा 2386 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि जो एलसीएम है और एचसीएफ है इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वलेंट होती है, यानी कि हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो ये सम हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।